बुक रीडिंग का। यस, तो आप लोगों को पता है मैं कौन सी किताब पढ़ रही हूँ, क्या कहें जब स्वयं से बात करें। चलिए, तो बहुत ही स्वागत है आप लोगों का आज के सेशन में भी। हम लोग मिलकर साथ में बढ़ते हुए आ चुके हैं चैप्टर 8 आत्म प्रबंधन की श्रृंखला, जहाँ पे हमने कल बात की थी 5 कदम जो हमारी सफलता या असफलता को तय करते हैं। राइट, तो आप लोगों के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। पहला कल मैंने पढ़ा था व्यवहार। राइट, व्यवहार, इस कदम में व्यवहार भी शामिल है। उदाहरण के तौर पर, यदि आप अपनी नौकरी को पसंद करते हैं, सही समय पर सही काम करते हैं और ऐसा करते रहते हैं, तो इस बात की पूरी पूरी संभावना है कि आपकी नौकरी आपको अच्छा परिणाम देगी। दूसरी ओर, यदि आप अपनी नौकरी को पसंद नहीं करते और ऐसे हथकंडे अपनाते हैं जो नौकरी में आपके विरुद्ध काम करते हैं, तो आपकी नौकरी आपको अच्छा परिणाम नहीं देगी। यस, वेलकम मैम। ओके, एक और उदाहरण लेते हैं। यदि स्कूल में कोई विद्यार्थी पढ़ता लिखता नहीं, लेक्चर पर कभी ध्यान नहीं देता और कक्षा में अनुपस्थित रहता है, तो क्या वो स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर सकेगा? कभी नहीं। यदि उस विद्यार्थी का व्यवहार यह जताता है मैं जहां हूं वहां रहना मुझे पसंद नहीं, तो उसके व्यवहार से अंततः एक समस्या खड़ी हो जाएगी। उसे अच्छे नंबर नहीं मिल पाएंगे और यदि कोई बदलाव नहीं हुआ तो वह विद्यार्थी स्कूल में नहीं रह सकेगा। राइट, यही आपके घरेलू जीवन के बारे में भी सत्य है। यदि आप अपने घरेलू जीवन की वर्तमान स्थिति को पसंद नहीं करते तो क्या करेंगे? यदि आप अधिकतर लोगों जैसे हैं, तो एक या दूसरे ढंग से आपका व्यवहार व आपके कार्य आसपास के लोगों को यह जता देंगे कि आप अपने वर्तमान जीवन से संतुष्ट नहीं हैं। परिणाम स्वरूप आपका घरेलू जीवन दुखद होगा। आपको मतभेदों वाद विवादों से भरा हुआ दुखी जीवन जीना पड़ेगा। यस, वेलकम एवरीवन। दूसरी ओर, यदि आपके कार्य ऐसे हैं जो आपके विरुद्ध नहीं बल्कि आपके पक्ष में करते हैं, तो इस बात की अधिक संभावना है कि आपके आसपास की चीजें भी आपके पक्ष में काम करेंगी। लेकिन मामला इससे कहीं आगे तक जाता है। आप अपना प्रबंधन कैसे करते हैं? आप क्या करते हैं? आप कैसे कार्य करते हैं? प्रत्येक शब्द जो आप बोलते हैं, जो गतिविधि आप करते हैं, जो कार्य आप करते हैं या नहीं करते, उसी से तय होगा कि कोई चीज आपके जीवन में कितनी अच्छी तरह काम करती है। कितनी अमेजिंग बात है। देखिए, यह बताने के लिए हमें किसी भविष्य वक्ता की आवश्यकता नहीं है कि जब हम अच्छे काम करते हैं तो हमेशा इस बात की संभावना होती है कि हम सब कुछ हमारे लिए अच्छा ही होगा, बजाय इसके कि हम गलत काम करें। अब सवाल ये उठता है कि हम जो करते हैं वह क्यों करते हैं? हम वो क्यों नहीं करते जो हम जानते हैं कि हमें करना चाहिए, और अक्सर हम वही कहते हैं या करते हैं जो हम जानते हैं कि हमें नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। हम जो करते हैं उसे करने के लिए हमें कौन विवश करता है? वह जिस प्रकार व्यवहार करते हैं उसके लिए हमें कौन विवश करता है? हमें ऐसा काम करने की आवश्यकता ही क्यों होती है जो हमारे पक्ष में काम ना करे? राइट, ऑथर ने लिखा है, क्या हमें इससे बेहतर ढंग मालूम नहीं? ऐसा नहीं है। आमतौर पर हम सब जानते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। राइट, ऑथर का कहना है कि हम सभी को पता है कि क्या गलत है क्या सही है, सब जानते हैं हम लोग। हम अपनी स्वयं की सलाह पर इसलिए ध्यान नहीं देते क्योंकि कोई दूसरी चीज हमारे कार्य को प्रभावित करती है, हमें मार्गदर्शन देती है या हमें नियंत्रित करती है। जो चीज हमसे अपने सारे कार्य करवाती है वो है हमारी भावना, है ना? भावना, चेक करके देखिएगा, हमारी भावना ही हमसे करवाती है, या तो अच्छा या तो खराब। राइट, तो दूसरी यहाँ पे पहली जो बात यहाँ पे लिखी थी, यहाँ पे 5 कदम जो हमारी सफलता या असफलता को तय करते हैं, उसमें से पहली बात थी व्यवहार, एंड दूसरी चीज यहाँ पे लिखी ऑथर ने, भावनाएं। हम चाहे जो करें, हमारा प्रत्येक कार्य हमारी भावनाओं से ही प्रभावित होता है।
हम किसी चीज के बारे में कैसा अनुभव करते हैं, उसी से यह तय होगा कि हम कौन सा कार्य करते हैं, और यह भी कि हम उसे कितनी अच्छी तरह करते हैं। यदि हम किसी चीज के बारे में सकारात्मक अनुभव करते हैं तो हमारा व्यवहार भी सकारात्मक होगा। हमारी भावनाएं सीधे सीधे हमारे कार्यों पर प्रभाव डालती हैं। क्या आपने कभी किसी ऐसे बच्चे को देखा है जिसे कोई नापसंद चीज जबरदस्ती खिलाई जाती है? वह कैसी प्रतिक्रिया करता है? उनमें से कुछ बच्चों के चेहरे पे तो ऐसे दिखते हैं मानो उसी समय उसकी जान निकलने वाली हो। लेकिन यदि उसी बच्चे के सामने उसकी प्रिय मिठाई रख दी जाए तो उसकी प्रतिक्रिया क्या होगी? हो सकता है तब उसके चेहरे के हाव भाव ऐसे दिखें मानो वह उस पर टूट पड़ेगा। एक व्यंजन और एक दूसरे व्यंजन में क्या अंतर है? निश्चित ही एक भोजन दूसरे से बेहतर नहीं हो सकता। अंतर उस भोजन के बारे में उस बच्चे का एहसास है। जिस प्रकार बच्चे ने अनुभव किया उसी से यह तय हुआ कि वह कैसा कार्य करे। एक मामले में वह उससे जूझा, दूसरे पसंद नहीं किया, परंतु दूसरे मामले में उसने इसे प्रसन्नता पूर्वक खा लिया। मेरी एक मित्र है जो हवाई जहाज में यात्रा करने से बहुत घबराती है। आमतौर पर वो संतुलित रहती है और उसका व्यवहार भी संयम रहता है, लेकिन हवाई यात्रा के डर का परिणाम यह होता है कि जब कभी उसे अपने परिवार से मिलने के लिए ईस्ट कोस्ट जाना होता है तो वह मिडवेस्ट के अपने घर से कार से निकलती है और उसे अपने परिवार तक पहुंचने में 2 से 3 दिन लग जाते हैं, जबकि हवाई यात्रा में केवल 2 से 3 घंटे का समय ही लगता है। यदि कभी उसे मजबूरी में हवाई जहाज में यात्रा करनी पड़ती है तो उसका स्वाभाविक संतुलन गड़बड़ा जाता है। उसके तनाव का स्तर तिगुना हो जाता है, उस पर चिंताएं हावी हो जाती हैं और हवाई यात्रा आरंभ होने से पहले ही वो बीमार पड़ जाती है। क्या ऐसा उड़ान के कारण होता है? नहीं, यह उड़ान के बारे में उसकी भावनाएं हैं जिनके चलते उस पर ऐसी प्रतिक्रिया होती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंसान की भावनाएं तार्किक हैं या नहीं। उस महिला की भावनाओं ने सीधे सीधे उसके कार्यों को नियंत्रित किया और उसे प्रभावित कर दिया। आप जो भी करते हैं उसके बारे में आपकी भावनाएं उस कार्य को प्रभावित करेंगी कि आप उसे कैसे करते हैं। ऐसा पसंद या नापसंद अथवा प्रसन्नता या डर जैसी भावनाओं के बारे में ही नहीं है। आपकी सभी भावनाएं आपके कार्यों को प्रभावित करती हैं। आप अपनी नौकरी, जीवन साथी, परिवार, धन, स्वास्थ्य, स्वरूप या सफलता के बारे में कैसा अनुभव करते हैं, उसी से यह तय होगा कि उस क्षेत्र में आपका व्यवहार कैसा होगा। यदि आपकी भावनाएं सकारात्मक और उत्पादक हैं तो आपके कार्य भी वैसे ही होंगे। बहुत अमेजिंग किताब है, मतलब लोग इसे पढ़ लें तो उनके जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएं। प्रश्न ये है कि आप में भावनाएं किस कारण उत्पन्न होती हैं? क्या वे महज संयोगवश उत्पन्न होती है? आप जैसा अनुभव करते हैं वह अनुभव किस चीज से उत्पन्न होता है? संयोग से? कभी नहीं। आपकी भावनाओं को उत्पन्न करने, नियंत्रित करने, तय करने अथवा उन्हें प्रभावित करने का काम आपका दृष्टिकोण करता है। दृष्टिकोण कितने सुंदर से इन्होंने लिखा है। पहले व्यवहार, भावनाएं, हम आ गया दृष्टिकोण। तो नेक्स्ट जो हमारा है 5 में से तीसरा वो है दृष्टिकोण। आप अपने दृष्टिकोण से ही जीवन को देखते हैं। कुछ लोगों का दृष्टिकोण अधिकतर चीजों के बारे में अच्छा होता है, जबकि कुछ का प्रत्येक चीज के बारे में बुरा। लेकिन ध्यान से देखने पर आप पाएंगे कि हम में से अधिकांश लोगों का दृष्टिकोण मिश्रित होता है। किसी चीज के बारे में हमारा दृष्टिकोण कैसा है उससे इस बात पर प्रभाव पड़ेगा कि हम उसके बारे में कैसा अनुभव करते हैं, और हमारे अनुभव करने के ढंग से यह तय होगा कि हम उस बारे में क्या करेंगे। उसी से यह तय होता है कि हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे या नहीं। इसका अर्थ यह है कि हमारा दृष्टिकोण हमारी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। माय गॉड, दृष्टिकोण वास्तव में जैसा हम देखते हैं हमारा दृष्टिकोण भी उसी प्रकार की उपलब्धि के लिए अनिवार्य है। हम प्रायः बुरे दृष्टिकोण वाले लोगों के बारे में सुनते रहते हैं। ये शब्दावली प्रायः युवाओं के लिए प्रयुक्त होती है, खास तौर पर किशोरों के लिए जो अक्सर मुश्किल में पड़ जाते हैं, लेकिन इसे वयस्कों के मामले में भी सुना जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जब तक वह इंसान अपना दृष्टिकोण नहीं बदलता वो सफल नहीं हो सकता।
राइट, वो सफल नहीं हो सकता। बहुत ही सुंदर किताब है। बहुत लकी फील कर रही हूँ, ब्लेस फील कर रही हूँ कि मुझे आप लोगों के साथ ये पढ़ने का दोबारा मौका मिला। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय।